तो हम लोग सेट्स की स्टडी कर रहे थे। ये हमारा सेट्स का शायद लेक्चर से 3 होने वाला है। चलो 3 ही होगा ये। तो इसमें हम लोग अभी ऑपरेशंस ऑन सेट्स में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उसको देखेंगे क्या क्या होता है, उसका नाम को याद रखना है, उसको समझना है। और उम्मीद करता हूँ कि शायद ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा थ्योरी पार्ट का। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन थ्योरी पार्ट पहले कंप्लीट करेंगे यार, क्योंकि पहले मैं कई लेक्चर में बोल चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि इसके एप्लीकेशंस तो ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में आ जाता है। तो इसे हमें पहले समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो सारी चीज़ें जो एप्लीकेशन आती है ना, फिर वहाँ पे हमें समझ में नहीं आएगा। सेट्स का पार्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर वो हमारा टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका स्टडी करना पहले हमें ज़रूरी था। तो इसमें अब लोग हमें अभी ऑपरेशन ऑन सेट्स कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स का यूनियन करते हैं हम। दो सेट्स का यूनियन कैसे होता है? तो ये वाला सिंबल जो है ये यूनियन का सिंबल है, इसको ध्यान रखना है। और उसको जैसे डिफाइन करते हैं कि ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी दो सेट का वो सिंपल से यूनियन करते हैं। मान लो सेट ए है, एक सेट बी है, उसका हम यूनियन करते हैं, तो यूनियन का ये साइन है। तो उसको इस तरह से कुछ एक्सप्लेन किया जाता है इसमें कि तुम्हारा एक्स जो है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जब ए और बी दो सेट है तो हमारा यूनियन में जो आएगा ना, तो उसमें से एक्स जो होगा ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। इसको ये क्या चीज़, ये वाली चीज़ को, ये मैथमेटिकल इसमें है ना, इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो हाँ, सॉरी। ये ए सेट है जिसमें ए बी सी तीन एलिमेंट आ रहे हैं। हमारा बी सेट है जिसमें ए बी सी तीन, बी सी डी तीन एलिमेंट आ रहे हैं। जब हम यूनियन करेंगे ए यूनियन बी, इसका जब हम यूनियन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा ए बी सी डी। ये कैसे आया? तो जैसा कि यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाओ फिर, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो यूनियन में वो सारी चीज़ें आएगा जो एक्स जो होगा, यूनियन में वो एलिमेंट आएगा जो ए से बिलोंग करेगा, वो एलिमेंट आएगा जो बी से भी बिलोंग करेगा। तो हमारा यहाँ पे ए आया है, यहाँ स्मॉल है, यहाँ सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ये बी, यहाँ बी है, ये सी, यहाँ भी सी है। और यहाँ पी सी भी आ रहा है, दो बार आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जब यूनियन करते हैं ना तो जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो उसका ऐसा नहीं कि दो बार बी लिख देंगे, दो बार सी लिख देंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। इसमें जो आ रहा है, जो इसमें आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे। इसमें तीन था, इसमें बी सी तो ऑलरेडी है तो बी सी इसमें भी मौजूद है। डी यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो डी को भी ऐड करके इस तरह से यूनियन लिखा जाता है, ए यूनियन बी। इसको इस तरीके से समझते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको ध्यान रखना पड़ेगा और इसका एप्लीकेशन इस तरह से होता है। और द सेकंड पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का ये सिंबल है, इसको ध्यान देखो। मैं ये जो ब्लू इंक से जो मार्क कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको नोट नहीं करना है, पर जो व्हाइट इंक में है, उसको प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में नोट करना है और उसको कई बार उस नोटबुक को पढ़ना है अपने। तो हमारा ये सेकंड पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये यूनियन जो है इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करता है। इंटरसेक्शन का ये साइन है एक्चुअली। तो मान लो कि सेट ए है जिसमें ए बी सी एलिमेंट है, सेट बी है इसमें बी सी डी एलिमेंट है। तो इसका, हाँ, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का ये साइन है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे बी और सी एलिमेंट आ रहा है। ये कैसे आ रहा है ये मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि सेट ए में क्या था, ए बी सी ये तीन एलिमेंट था, और सेट बी में हमारा बी सी डी ये तीन एलिमेंट था। तो इंटरसेक्शन के करने के दौरान जब होता है ना, ये बी दोनों में जो कॉमन रहता है उसको लेते हैं। यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो पहला एलिमेंट हमारा बी हो जाएगा। और यहाँ पे सी है, यहाँ भी सी है, दोनों सेट में सी है, तो दूसरा एलिमेंट हमारा सी हो जाएगा। और यहाँ पर ए है और यहाँ पे ए नहीं है इस सेट में, तो ये इसको हम नहीं लेंगे। और यहाँ पे डी है, इसमें डी नहीं है तो इसको भी हम नहीं लेंगे। मतलब दोनों सेट में जो कॉमन आएगा इंटरसेक्शन में, वही सारे एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस करना है। तो ए माइनस बी, डिफरेंस का साइन तो माइनस ही होता है। डिफरेंस किसी चीज़ का निकालना होता है तो उसको माइनस का साइन से करते हैं, ये तो ऑब्वियस है यार। ए माइनस बी, ये the set of all x such that x belongs to A and x does not belong to B, या not belong to B भी कर सकते हो। x not belong to B, x does not belong to B, ऐसे। तो इसको एग्जांपल के डिफरेंस ऑफ टू सेट में एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि सेट ए है जिसमें हमारा एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट है। सेट बी है जिसमें हमारा वाई जेड और टी एलिमेंट है। तो अगर हम डिफरेंस करेंगे तो मतलब ए माइनस बी कर रहा है, माइनस वाला साइन है ना, ए माइनस बी। डिफरेंस को इस तरह से लिखते हैं, ए माइनस बी। तो मतलब ए ए का सारा एलिमेंट लिख देंगे हम,
ए का लेते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड है और माइनस बी, तो उसको अगर ऐसे करेंगे ना कि मान लो कि एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा प्लस के साइन के साथ, और यहाँ इसके आगे माइनस का लगा माइनस वाई माइनस जेड, टी तो भला है ही नहीं, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जैसे सब्ट्रैक्शन होता है वैसे करते नहीं है, पर मैं बस समझाने के लिए बताया बस। तो यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्ट डिफरेंस ऑफ टू सेट में ए माइनस बी, तो यहाँ पे बी में जो सेट है और जो सेट यहाँ कॉमन है उसको लिखना ही नहीं है, बाकी ए के अंदर जितना बचेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे वाई और जेड इसमें भी है, तो वाई और जेड इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इसमें बचेगा हमारा कुछ नहीं, सिर्फ एक्स बचेगा, और यहाँ पे टी है, तो वो तो उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि वो ए माइनस बी है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू जेड इस तरह से होता है। इसमें हमारा कम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, तो सेट ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ सेट इस तरह से डिनोट करता है, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ए और उस पे एक यहाँ पे ऐसे करके, तो मान लो कॉमा टाइप का अटैच टाइप का ऐसे करके दे देते हैं, तो उसको ए कम्प्लीमेंट बोल देते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट को डिफाइन करने के लिए हमारा ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एज एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू यू। ये डेफिनेशन है इसका, लैंग्वेज इसमें है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में ऐसा होता है कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि एक्स का जो अगर मान लो कि ए एक सेट है, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो एक्स जो होगा ना, जो नंबर कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये एक्स जो है ना, ये एक्स जो है एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो वो एक्स जो है ए का सेट में नहीं होना चाहिए। एक्स की वैल्यू जो भी आएगा वो ए में नहीं आना चाहिए, बट एक्स की वैल्यू जो भी आएगा वो जो सेट ये यू यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, सॉरी ये यूनिवर्सल सेट है, तो उसको इस तरह से भी हम लिखते हैं, इसको याद रखना। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको तुम्हें याद करना है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है यू माइनस ए होता है। इसको आगे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझते हैं कि मान लो कि हमारा यू एक यूनिवर्सल सेट है, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट है, तो मान लो कि हमारा इसमें चार चार आठ नौ एलिमेंट है मान लेते हैं, और ए जो हमारा एक सेट है इसमें पांच एलिमेंट है, ए सी ई एच है, इस तरह से पांच एलिमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट का जो हमारा फॉर्मूला है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, ये जो हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद हमारा यू माइनस ए, तो ए के ए के ऐसा ए के अंदर जो जो एलिमेंट है, यू के अंदर भी वो सारे कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे, जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ये हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। एक ए जो प्लस में रहेगा ऐसे मान लेते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे ए सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा ना, और वो ही एलिमेंट से यूनिवर्सल सेट में है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ए माइनस यू जिस तरह से होता है यार, एक कॉमन सी बात है, इसमें क्या बताऊँ मैं। फिर भी टॉपिक कवर करना है तो बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबको पता ही होगा। यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, और ए में ए सी ई एच है, तो यू माइनस ए करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे बी, तो बी लिख दिया मैंने, और ये सी यहाँ पर सी सी कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखेंगे हम। फिर बचेगा डी, तो डी लिख दिए हमने, ये डी बचा, डी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ई कैंसिल हो गया। फिर हमारा यहाँ पे एफ आया, तो एफ यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एफ मैंने लिख दिया। एच यहाँ पे जी भी लिख दिया, और यहाँ पे एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फिर बचा आई, आई यहाँ पे आई नहीं है, तो यहाँ पे आई लिख दिए। इस तरह से ए माइनस यू नॉर्मल से कर सकते हो, हर कोई कर सकता है इसको। हमारा पांचवा पॉइंट में आता है कि डी मॉर्गन लॉज, डी मॉर्गन लॉज इसको ध्यान में रखना है। मैं तो कहूँगा कि इसको याद ही कर लो कि ये फॉर्मूला ऐसे वर्क करता है। इसका जो एप्लीकेशन आएगा, इसका कुछ न्यूमेरिकल आएगा, इसको हम लोग आगे लेंगे, जब जब भी न्यूमेरिकल लेंगे, और ये डी मॉर्गन लॉ का एप्लीकेशन जब भी उस न्यूमेरिकल में आएगा, तो मैं उस न्यूमेरिकल के साइड में पहले ये डी मॉर्गन लॉज के जो फॉर्मूले हैं उसको मैं लिखूंगा, फिर बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे डी मॉर्गन लॉज यूज होता है। फिलहाल के लिए आप इसको मैं लिखा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला ध्यान में रहे, ताकि दोबारा आप देखें तो आपको लगे कि हाँ ये मेरा तो ऐसा होता है, देखा देखा से लगे, तो वहाँ पे रिकॉल करने में आसानी हो, इसलिए लिखा हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से ये यहाँ वर्क करता है कि ए यूनियन बी उसका कम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका जब यहाँ पे
डीमॉर्गन लेमा जब इसका भी हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन छुटा हुआ है, यहाँ पे जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में है तो फिर यहाँ पे यूनियन में आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इस तरह से वर्क करता है। ये दो फॉर्मूले हैं, पहला और दूसरा, दोनों को याद रखना है। देखो जब यहाँ पे इंटरसेक्शन में आता है ना, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट का साइन इधर है, दोनों के ऊपर होल के ऊपर है, जब अलग अलग ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट, बी के अलग अलग रहे तो यहाँ पे यूनियन के साथ जगह में इंटरसेक्शन आ जाता है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। और एक लो ऐसा है कि देखो ये लो है, ए माइनस बी यूनियन सी करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ये वाला फॉर्मूला को भी आपको याद कर लेना है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ए माइनस बी यूनियन सी करेंगे तो ए माइनस बी, और यहाँ पे यूनियन था तो इसको मैंने यहाँ पे कम ये कर इंटरसेक्शन लिख दिया। फिर ए माइनस सी यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है जब अलग अलग इसको करते हैं तो। हाँ, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो देख लेते हैं कि ए ये यूनियन का साइन है हमारा, उसके बाद है बी इंटरसेक्शन सी। तो जब इसको इस तरह से लिखते हैं तो ए यूनियन बी, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन का साइन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन रहता है ए यूनियन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, इस तरह के लॉज हैं, इसको आपको याद रखने हैं। बाद में जब एप्लीकेशन आएगा तो वहाँ पे फिर से बताऊंगा, अभी एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ मैं। ए ए ये क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो यहाँ पे आ जाता है, जब इस इक्वल टू इसको करके लिखते हैं तो ए इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे यूनियन ही है। तो यहाँ पे ए हो गया, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन था तो इसको हम जब ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे यूनियन आ जाता है। फिर हम लेंगे, फिर हमारा ए, फिर ये वाला साइन इंटरसेक्शन, और यहाँ से सी, तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। ये इस तरह से मतलब ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो है नहीं, इसमें बस ये समझना है कि हाँ जब ये इस तरह से लिखा हुआ है तो उसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब तुम ये देखो क्या कैसे लिखा हुआ है, इसको समझो। और यहाँ पे जब इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ध्यान ये देना है ना कि जब यहाँ पे यूनियन है तो जब इसको यहाँ पे यूनियन के साथ लेते हैं तो यहाँ पे जो है ए, यहाँ पे ए यूनियन बी किया मैंने, तो यहाँ पे जो हमारा यूनियन का साइन, इंटरसेक्शन का साइन आ रहा था तो यहाँ पे यूनियन का साइन आ जाता है, बस यही चीज़ है। एक्चुअली ये फॉर्मूले को आप याद कर लेना, ये एप्लीकेशन जब आएगा तो समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी से इसको भी हम देख लेते हैं। ये कम्यूटेटिव क्लॉज है। कम्यूटेटिव क्लॉज में जैसे कि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, कम्यूटेटिव लॉ यही बताता है कि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, एक ही बात है। कम्यूटेटिव लॉ में यही बताता है। जल्दी से हम एसोसिएटिव क्लॉज भी देख लेते हैं कि ए यूनियन बी है, यूनियन सी है, तो ए यूनियन यहाँ पे है पहले, ए यूनियन में यहाँ ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी है, और यहाँ पे बी यूनियन सी है। तो दोनों जैसे भी को दोनों सेम आता है, इस लॉ में यही बताता है। एसोसिएटिव लॉज यही बताता है, ये इस तरह से होती हैं इस तरह के लॉज। और ए इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन सी है, तो बस यहाँ पे ये पहले इंटरसेक्शन ए बी का हो रहा है, यहाँ पे बाद में बी और सी का इंटरसेक्शन हो रहा था, चाहे पहले इसका करो या पहले इसका करो, बात सेम ही होता है। कम्प्लीट क्लोज में बस यही सारी चीज़ चलता था कि ऐसे करो या ऐसे करो, बात सेम ही है। अब हमारा आ जाता है डिसजॉइंट सेट। टॉपिक ये मतलब छोटा सा ही है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जैसे कि वर्ड से है ना, एक जॉइंट होता है, उसके आगे डिस लगा देंगे तो वो अपोजिट बन जाता है ना, वही वही समझ लो। डिसजॉइंट सेट ए इंटरसेक्शन बी में अगर फाई आ जाए, मतलब दोनों में कोई कम्बिनेशन नहीं है, कोई ज्वाइंट ज्वाइंट होने का कोई यही नहीं, इसलिए फाई, ये फाई है। देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन जब हो गया, उसके फाई आ जाए, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, तब हम कह देते हैं कि दोनों सेट डिसजॉइंट है, कोई ज्वाइंट नहीं है उसमें, डिसजॉइंट है वो। एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए में ए बी सी है और सेट बी में जी एच आई है। जब इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन वो आएगा ना, इंटरसेक्शन में क्या आता है कि वो एलिमेंट आता है जो कॉमन रहता है, पर दोनों में कोई कॉमन तो है नहीं, कॉमन नहीं है कुछ भी, तो फाई है। फाई क्या होता है, नल से, तो फाई है भाई। तो इस तरह से डिसजॉइंट सेट होता है। और इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ए यूनियन के साथ फाई करोगे तो फाई आएगा, क्योंकि ए सेट के अंदर जो है तो है, लेकिन फाई में तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है तो उससे क्या ही मुझे कॉमन मिलेगा, कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, ये सॉरी मैंने यूनियन पढ़ देगा। ए इंटरसेक्शन फाई तो फाई ही रहेगा, ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन यू तो ए आएगा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यू तो ए आ जाएगा। ये छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ए के साथ अगर यूनियन है फाई का, ए में जो सेट है तो है, यूनियन है और इसमें फाई है, फाई में कुछ है ही नहीं तो ए का ए ही रहेगा भाई। अब ए है यूनियन यू है, ए है यूनियन यू है, यू में आ ही गया कि सभी आ जाएगा, एक भी समा जाएगा उसके अंदर तो यू एक है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी है, और ये सबसेट का साइन है, सबसेट का साइन है, सबसेट का साइन है। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो जो हमारा इंटरसेक्शन का एलिमेंट आएगा ना वो जो होगा ए का सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इसमें जो एलिमेंट आएगा वो सबसेट ऑफ बी होगा। ए सबसेट होगा किसका, ये वही चीज़ है, बस यहाँ पे पलट दिया गया है ऐसे, ये चीज़ है ना, ये यहाँ देखो ये आ गया है और ये यहाँ पे बाद में आ गया, ये पहले आ गया, बस पलट दिया गया। तो ए सबसेट हो जाएगा किसका, ए यूनियन बी का। बी सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का, यूनियन ये ना। और एक जो है ए एक सेट है, उसमें अगर हम लगा दें ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट है, फिर उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए आ जाएगा। मान लो कि ये मेरा बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है, उसका अगर फिर से हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो अपने ही औकात में आ जाएगा बी, इस तरह से है।